उनकी दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। 10 लाख रुपए सैलरी है और उनको वहां रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिलेगा। अरे पागल, इसे क्या पता? उसने तो फोन करके सबसे पहले ये खुशखबरी मुझे दी है। कहता नगीन से आके बात करूंगा। तुम बेवकूफों वाली बातें कर, कम अकली की बात कर। और मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, तुम आजकल मेरे हर फैसले के खिलाफ क्यों खड़ी हो जाती हो? कराची आने पर तुम्हें एतराज था, रिदा और फवाद की मंगनी पर तुम्हें एतराज था, और अब इस नौकरी पर भी तुम यही बोल रही हो। मैंने फैसला कर लिया है। अल्लाह ताला का बहुत करम है बेटा, आप ही की तो मेहरबानी है जो आज मेरा बेटा इस मकाम पे है। भाभी आप भी बैठिए ना। नहीं, सच बताऊं तो सुल्तान साहब, आपकी नौकरी छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं है मेरा। चाहता हूँ यहीं आपके पास ही नौकरी करूं, लेकिन आप ही के इसरार पर जाऊं। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें जरूर जाना चाहिए। करियर के मामले में जज्बाती होकर नहीं सोचते। और मैं अपने फायदे के लिए तुम्हें रोक तो नहीं सकता ना यार। तुम्हें नहीं छोड़नी चाहिए ये जॉब। आंटी आप बताइए, आप खुश हैं? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस खत्म हो गई बात। बस यकीन जानो, मुझे जैसे ही ये खुशी की खबर मिली, मैंने 2 रकात नमाज शुक्राने के नफिल अदा किए। बस मेरी रिदा की भी शादी हो जाए, मैं अपने फर्ज से सुबकदोश हो जाऊं, तो बस मैं भी हारून के पास दुबई चली जाऊंगी। यहाँ और कौन है मेरा भला। जी जी बिल्कुल, बस हारून सेटल हो जाए वहाँ पे, फिर शादी के बारे में भी सोचेंगे। आप बेटा लो ना प्लीज। जी, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? जी सर। नगीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर सब मेहमान तुम्हारा पूछ रहे हैं। मेहमान आपके हैं, आप जाके उनके साथ बैठे। मैंने खाना सर्व करना था सो कर दिया। हाँ, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ खाना सर्व करना तो नहीं है ना। घर आए हुए मेहमान को रिस्पेक्ट दी जाती है। फवाद क्या सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में? आप हैं, अम्मी हैं, आप सब लोग तो हैं उनके पास। बैठिए, खाना खाइए, खुशियां मनाइए। मेरे होने ना होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे एटीट्यूड से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हें मेरे बाहर जाने पे एतराज है, इसीलिए ये सब कर रही हो। हाँ है, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले जाएं। लेकिन मैं तो बाहर जाऊंगा। तुम्हें एतराज है तो होता रहे। है हौसला दर्द का जो सह रहा है मुझे, कि मेरे गम की भी इंतहा हुई। तेरे बिना गुजार के जिएंगे कैसे भला, ये जिंदगी तो बेवजह हुई। क्यों इस कदर रुला दिया, तू ही बता ये कैसी ये दीवानगी। ओ बेवफा तेरी दीवानगी। ओ बेवफा तेरी दीवानगी। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही थी। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ जो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है? कोई गुनाह कर रहा हूँ मैं क्या? नहीं, जाइए, खुशी से जाइए।
तुम अगर ऐसे नाराज रहोगी तो मैं खुशी से कैसे जा सकता हूँ? अगर आपको मेरी नाराजगी की इतनी परवाह होती तो आप ये फैसला कभी ना करते। तुम्हारी परवाह नहीं होगी तो और किसकी होगी? प्लीज छोड़ दो ना नाराजगी, खुशी खुशी से मुझे अलविदा करो। आपने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया, पर मुझे नाराज होने का भी हक नहीं। तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। क्या तुम मेरी फैमिली नहीं हो? मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा ना। एक बार वहां सेटल हो जाऊंगा तो उसके बाद तुम्हें और अम्मी दोनों को बुला लूंगा। नहीं, अगर आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे तभी राजी होंगी, वरना नहीं। अब तुम फजूल की जिद कर रही हो नगीन। क्यों इतनी जिद्दी होती जा रही हो तुम दिन ब दिन? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे पास पैसे हों, हम इससे भी बड़े घर में रहे और हमारे बच्चे को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तुम अपनी जिद पर रहो, लेकिन मैं जा रहा हूँ। हारून प्लीज नहीं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। मैं यहाँ क्या करूंगी? मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। हारून प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। वैसा लगना शुरू हो गया कि तुम मेरे साथ भी नहीं रह सकोगी। पहले था चुराया जो घर था, फिर बनाया जो दिल, वही क्यों तोड़ भी दिया है। दर्द ये उठाया जो मुश्किलों से पाया, जो फिर उसी को छोड़ भी दिया है। लगा गले